प्रियो जय यीशु, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम छठे अध्याय के मरकुस के छठे अध्याय के अंत में पहुंच गए हैं। प्रियो बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। आप एक के बाद एक वीडियो को देख पाएंगे। प्रियो इसमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता को दिखाया गया और आपको प्रभु के साथ जोड़ने के विषय के ऊपर बात की गई है। प्रिय हम इस तरीके से बात करते हैं वचन में। मरकुस 6 का 53 पद है 53। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे, क्योंकि बेसैदा के लिए दिवस किया गया था। वो चले और वहां पर जब वो पार हो गए और वहां पर वो गनेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। नाव को साइड में खड़ा किया, घाट पर लगा दी जहां पर नाव को खड़ा होना चाहिए, किनारे पर। और लिखा है कि जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसे पहचान कर, प्रियो पहले भी उन्हें पहचाना गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा 33 पद में लिखा है कि बहुत ने उसे देखकर पहचान लिया था। वो नगरों से दौड़कर गांव से दौड़ कर उसके पास आ गए थे। और प्रभु ने कहा ये ऐसी भीड़ है, और उससे पहले पहुंच गए थे, यीशु से पहले भी सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। और प्रभु ने उनकी रोटियों की चिंता की थी। और पिछली वीडियो मैंने बताया प्रियो कि रोटियों के कारण चेलों के मन कठोर हो गए थे, क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे। वो अभी भी आश्चर्यचकित थे कि यीशु ऐसा भी कर सकता है। इसलिए वो यीशु को पानी पर चलते हुए देखकर उसे भूत समझ रहे थे। तो प्रियो यहाँ पर लिखा कि यहाँ दौड़ते हुए लोग, भीड़ दौड़ते हुए उससे पहले वहां पर पहुंच गए थे। और यहाँ पर भी फिर से बताया गया कि गनेसरत की झील के पार जब वो पार हो चुका था तो वहां पर लोगों ने उसे पहचान लिया था। और लोग तुरंत पहचान कर दौड़े। पहले यीशु के पास दौड़कर आए थे, अभी गांव में दौड़े। ऐसा लिखा है कि आसपास के सारे देशों में दौड़ने लगे वो लोग। यीशु को उन्होंने पहचान लिया था और वो दौड़ने लगे और बीमारों को खाटों पर लाकर जहां समाचार पाया वो वहां से उन्हें लिए फिरे। किन्हें? बीमारों को, परेशान लोगों को, दुखित लोगों को उन्होंने उठाया खाटों पर रखकर, और वो यीशु के पास लिए फिरे। वो ढूंढते रहे कहाँ है यीशु, कहाँ है यीशु, और तुरंत वहां पर ले आते रहे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु सचमुच में आपको चाहता है कि आपकी भी दौड़ होनी चाहिए। आपको भी लगना चाहिए कि प्रभु आपको किस तरीके से चाहता है, कैसे वो आपको बुलाता है। प्रियो आपको भी सोचना है। मेरे प्रियो, प्रभु की चाहत है कि आप भी उसके लिए दौड़े, आप उसके पीछे जाएं। क्योंकि यहाँ पर लिखा कि बहुत से लोग जब उसे पहचानते थे, देखते थे, तो गांव को दौड़े, नगरों को दौड़े। और बहुत से लोग बीमारों को खाटों पर लाकर जहां उनको पता चल रहा था वो उनको उठाकर वहां ले जा रहे थे और यीशु ने चंगाई दे रहा था। प्रिय, ये क्या आप उसके लिए तैयार नहीं है कि आप अपने बीमारों को लेकर प्रभु के पास आए और उसके चमत्कार को देखें? अगर आप तैयार है तो तभी आपके अंदर भी दिखाई देगा कि सचमुच में आपको पता चला कि यीशु चंगा करता है। इन लोगों को मालूम था, ये लोग भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। ये लोग चंगाई, जो बीमार पड़े थे उनको उठा लेते थे, जो स्वस्थ लोग थे ये सुनते थे और साथ में चमत्कार देखते थे और लोगों को भी उठा कर लेकर आते थे। यहाँ वचन बताता कि जहां उन्होंने समाचार पाया कि वह है, वहां उन्हें लिए फिरे, उठाकर। किसी एक व्यक्ति को चारपाई खाटों पर उठाकर चलना फिरना, उठाकर तो आसान बात नहीं है। आज आपको कहीं चारपाई भी लेकर आने की जरूरत नहीं है, आपको खुद आना है, लेकिन आप आने के लिए तैयार नहीं है। और कहता है जहां कहीं गांव और नगरों और बस्तियों में वो जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे। और वो जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। सब विनतियां करते। जहां यीशु निकल रहा था, जहां से वो लोग जाते थे, चेले लोग, और यीशु जाता था, वो लोग बीमारों को खाटों पर लाकर बाजारों के बीच में, बाजारों के आसपास में रख देते थे और विनती करते थे कि उसके वस्त्र को छू लेने दो, बस। और चंगाई हो जाती थी और यीशु के वस्त्र के छूने के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे। क्या आपके प्रभु की आज वो सामर्थ काम नहीं कर रही है? कर रही है, पर आपको इन लोगों की तरह होना पड़ेगा कि ये लोग भूखे प्यासे थे। ये लोग चर्चा सुनते ही भागते थे, दौड़ते थे और दौड़कर जाकर दूसरों को सुसमाचार प्रचार करते थे, बताते थे कि यीशु आ गया है, गनेसरत की झील पे यीशु आ गया है, गनेसरत में झील किनारे पर यीशु आ गया, उसकी नाव घाट पर लगी है, आओ चलो मिलो। और वो दौड़ते हैं
और अगर 2 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 100 लोगों ने देखा, तो 200 लोगों तक जाकर सुसमाचार को सुनाया उन्होंने, और बहुत से लोगों तक जाकर और बीमारों को उठा उठा कर लेकर आए हैं वो। क्या आज आप बीमारों को लेकर आ रहे हैं, या आप स्वस्थ होने पर भी आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यह आपको सोचना है। क्या आप अपने भवन को छोड़कर अलग कहीं और जा रहे हैं, या आपने त्याग दिया है, या कुछ और निर्णय ले लिया है। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु के बगैर आपका कोई भी नहीं है। यीशु ही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यीशु ही है जो आपको आशीष दे सकता है। यीशु ही है जिसके लिए लोग भागते थे, जिसके लोग दौड़ते थे, जिसके वाणी को सुनते लोग चकित होते थे। यीशु के चेले अपने मन को कटोर कर बैठे थे कि यार 5 रोटियों से 5000 को खिला देना, ये एक बड़ी बात थी उनके लिए। फिर उनके लिए एक बड़ी बात थी कि पानी की झील पर चलना, ये बड़ी बात थी। ये फिर उनके लिए एक बड़ी बात थी कि आंधी और पानी भी इसकी बात को मानते हैं, ये कौन है। वो समझ नहीं पा रहे थे यीशु के साथ चलने वाले लोग भी। और आप तो कितनी दूर रहते हैं, तो यीशु के साथ आप तो चलते ही नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे। वो लोगों को पहचानने में इतनी मुश्किल हो रही थी, पर वो आनंद तो ले रहे थे। उन्हें बहुत सा अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दे दिया गया था, उन्हें मुर्दे चंगा करने का अधिकार मिल गया था, उन्हें यीशु एकांत में ले जाकर आराम फरमाने के लिए कह रहा था। क्या यीशु आपकी चिंता नहीं कर रहे? यीशु मसीह आपकी चिंता करता है और कर रहा है प्रियो, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वचन के से आपको सीखना चाहिए कि जैसे वो गन्नेसरत के झील के पार पहुंचा, तो उन्होंने नाव को घाट पर लगाया, नाव को छोड़ दिया, नाव से बाहर आ गए, और लोग उन्होंने पहचान लिया, और लोग दौड़ने लगे, लोग बीमारों को लाने लगे, और बीमारों को ला लाकर उसके पास रखने लगे। और जहां कहीं उन्हें पता चलता था कि यीशु वहां चला गया, तो तुरंत लोगों को ले जाते थे। आगे लिखा कि वो बस्तियों से लोगों को लाए, गांव गांव नगरों से लोगों को लेकर आए, और उससे विनती कर रहे थे कि बाजारों में उनको रख रहे थे, और वो कह रहे थे कि यीशु के वस्त्र को ही छू लेने दो, बस इतना काफी है और वो चंगा हो जाएगा। एक बड़ा विश्वास, यीशु के वस्त्र को छू लेने वाला विश्वास। पिछली वीडियो में आपको मिलेगा कि वो अपने मन में उसने ठान लिया था, वो मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। और इस स्त्री ने, जिसने अपने मन में कहा था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, इसने भी जान लिया कि मैं चंगी हो गई। जब यीशु ने आसपास घूम कर देखा तो ये सामने आ गई, कांपते हुए गिर कर इसने कहा, मैं हूं जिसने वस्त्र को छुआ है। क्या आप वो व्यक्ति, वो बहन, वो बेटा, वो बेटी नहीं हो सकते जो अपने प्रभु के वस्त्र को छूकर चंगाई प्राप्त कर ले? आपका क्या ऐसा विश्वास नहीं हो सकता कि परमेश्वर का दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा और हम चंगे हो जाएंगे? क्या आपका ऐसा विश्वास नहीं है प्रियो? और आप जब जब पुरानी जानकारी रखते हैं, जब जब आप उसकी पुरानी बातों को उठाकर बोलते अपने मुंह से अपने हृदय में रखते हैं, तो आप कभी भी नया चमत्कार नहीं देख पाएंगे। नया चमत्कार इनके लिए था कि लोग दौड़ते थे, पहले लोग पैदल ही दौड़ दौड़ कर गाँव से, बस्तियों से, नगरों से यीशु को मिलने के लिए आए, और उन्होंने पूरा दिन यीशु के साथ बिताया। तो यीशु ने इन पर तरस खाया, यीशु ने इनको रोटियां खिलाई, और अभी चेले लोग कठोर हो चुके थे कि रोटियां भी खिला देते हैं। 5 रोटियां से शायद कोई व्यक्ति अपनी ये रोटियां लेकर आया होगा, लेकिन ये 5 रोटियां 5000 के लिए आशीष का कारण बनी। और उसमें लिखा है कि गन्नेसरत की झील में उन्हें अपनी नाव को घाट पर लगाने के द्वारा कितने ही लोगों को, यानी इन लोगों ने दौड़ने के द्वारा, नगरों में सुसमाचार देने के द्वारा कितने ही लोगों को चंगाई का कारण बने ये लोग। क्या ऐसे लोगों की तरह आप लोग, वो व्यक्ति, वो बहन, वो बेटा बेटी नहीं हो सकते कि आप यीशु के कार्य को देखते ही तुरंत गांव में दौड़े, तुरंत प्रभु की महिमा के लिए दौड़े, तुरंत उसका समाचार देने के लिए दूसरे भाई बहन, अपने रिश्तेदार, परिवार को बताए कि यीशु का कार्य देखो, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। उसकी मदद करें, उसे उठाएं और प्रभु के पास ले आए। क्या आपका फर्ज नहीं बनता? बनता है प्रियो, लेकिन आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, आप लोग सुस्ती दिखा रहे हैं। आप लोग कहते हैं हमें क्या, हमें क्या। प्रियो, जब आप ऐसा कहेंगे चेलों की तरह, हमें क्या, 5 रोटियां हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या 100 दिनार की रोटी खिलाएं हम? क्या? जब आप ऐसा नाटकबाजी करते हैं, क्या? हमें नहीं पता। पास्टर जाने, पास्टर का लोग जाने, वो जाने क्या करेंगे, क्रिसमस का प्रोग्राम वो जाने क्या करेंगे, हमें क्या लेना। हम तो कहीं और चले जाएंगे, हम स्टेडियम में चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आपसे अच्छा वो है गन्नेसरत के गेरासेनियों के देश में जो कब्रों में रहा करता था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया तो वो चंगा हो गया। और यीशु मसीह ने उसे एक बड़ी जिम्मेवारी दी कि जा, प्रभु ने दया करके तेरे ऊपर कैसी बड़ी दया की है और तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, जाकर अपने लोगों को बता दे। और उस व्यक्ति ने
दीकापुरुष में जाकर प्रभु का सुसमाचार फैला दिया। क्या ये फर्ज आपका नहीं है? आप भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, आप भी प्रभु की वाणी को दुनिया के छोर तक ले जा सकते हैं, पर यह सोचना आपको है। इन लोगों को देखो, कहते कि यहाँ 33 पद में लिखा है, वचन ये बता रहा है कि वो गनेसरत के सब नगरों से इकट्ठे होकर उन्होंने यीशु को पहचान लिया था, और यीशु गुप्त में जा रहा था लेकिन उन्होंने पहचान लिया था, और वो पैदल ही जाकर वहां उससे पहले पहुंच गए। और यहाँ लिखा है जैसे ही यीशु को उन्होंने पहचाना, वो गांव में दौड़ गए बीमारों को लाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, समाचार देने के लिए। आप दौड़ते हैं ऐसे, आपको तो पता नहीं संडे कब आए, संडे कब गया, इतवार कब आया, इतवार कब चला गया। आपके लिए रात दिन काम 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 काम। प्रभु के लिए कोई समय नहीं है। एक समय आएगा कि प्रभु के पास आपके लिए समय नहीं होगा, और आप समय को ढूंढोगे, प्रभु को ढूंढने की कोशिश करोगे, प्रभु आपके पास नहीं होगा। जानते क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को समय नहीं दिया। पर ये लोग भीड़ की भीड़ उसे समय दे रही है, पूरा दिन बिता देती है उसको वचन सुनने के लिए, और खाने का प्रबंध भी प्रभु इनके लिए करता है। फिर कितनी खुशी की बात है। मैं परमेश्वर के दास आपसे कहना चाहूँगा कि आप आनंदित रहें और उसका सुसमाचार देने के लिए दौड़ने ताकत बल प्राप्त करें, कि आप दौड़ें, बीमारों को उठाकर लाएं और यीशु के पास लाएं, और यीशु उन्हें चंगा करेगा। तो मैं परमेश्वर दास आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रभु आपको चंगा करे, आपके मन में परिवर्तन लाए, और आप भी दौड़ने के लायक बन जाए प्रभु के लिए। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि हर एक बेटा बेटी देखने वाला प्रत्येक भाई बहन यीशु के नाम में दौड़े, और तेरा समाचार पाते ही वो दूसरों को बताए, और दूसरों के लिए चंगाई का कारण बन जाए, बीमारों को तेरे पास ले आए, और दुखी लोगों को तेरे पास ले आए, और पीड़ित लोगों को तेरे पास ले आए, और यीशु के नाम में तू उन्हें चंगा कर दे पिता, और उनकी सहायता कर दे, और ये लोग भी बेदार हो जाएं, तेरी महिमा करें, तेरे हाथों में। तो अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह के नाम में अभी चंगाई मिले और वो चंगा हो। तेरे हाथों में सारी बातें सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता है, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय यीशु।